देखिए, हरियाणा के अंदर भाजपा की एक बहुत ही अलोकप्रिय सरकार हरियाणा में, ये जो खट्टर सरकार भाजपा जजपा की सरकार, ये सरकार एक विफल सरकार साबित हुई है। ये बीजेपी के हाईकमांड को भी पता है मेरे ख्याल, क्योंकि इस सरकार में आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है, देश में महंगाई में नंबर 1 पे पहुंच गया, देश में भ्रष्टाचार में बीजेपी और जेजेपी के इस गठबंधन ने हर महकमे में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं किसान, छोटा व्यापारी, गरीब आदमी और सरकारी कर्मचारी हर वर्ग इस सरकार से टोटली त्रस्त है। ऐसे में जो सरकार ने प्रदेश को खुशहाली विकास की पटरी से उतारा हो, लोग उस सरकार को सत्ता की कुर्सी से उतारने के लिए तैयार बैठी है हरियाणा के अंदर। ये जो है ग्राउंड रिपोर्ट है, ये चाहे कोई बीजेपी या केंद्रीय नेता आए ना आए, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। बजट पेश होने वाला, क्या कहना है बजट पेश होने वाला अभी हरियाणा सरकार का? तो मैं समझता हूँ कि इस कहते हैं ये बजट पेश होने के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये बीजेपी की सरकार का, बीजेपी जेजेपी की सरकार का ये जो है अंतिम बजट साबित होगा। तो ये उस बजट के रूप में कम से कम इन्होंने इतने साल कुछ नहीं किया, इसी बजट में कुछ कर दें, हम धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस का बयान आया सरपंचों को लेके, उन्होंने बयान दे दिया है दोबारा से अगर वो नहीं उठते तो जो पंच बनाए गए उनको जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी वो देनी चाहिए। अगर सरपंचों को कुछ पावर देनी ही नहीं थी तो फिर चुनाव क्यों कराए? 2 लाख की अगर विकास कार्यों की पावर देंगे तो 2 लाख तो आजकल विकास कार्य कई सामाजिक कार्यकर्ता भी, समाज सेवी भी करा लेते हैं। तो फिर उसमें सरपंचों के चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? बहुत ही सरपंचों के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। पंचायती राज को लेकर सरकार की नीयत, पंचायती राज को एम्पावर करने की नीयत है, उनकी जो पावर्स को हड़पने की इस सरकार की नीयत दिखाई दे रही है। दीपेंद्र जी, अमित शाह हरियाणा में आए, 10 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा वही कहना है, जब ये 75 पार का नारा टारगेट था 2019 में, तब ये बीजेपी ने कहा था 75 पार का नारा था और आप लोग पूछते थे कि 75 आएंगी कि 80 आएंगी, उन्होंने नारा दिया है। तब मैं कहता था ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनकी मेजोरिटी नहीं आएगी। मेरी आप लोग भी नहीं माने, लोग भी उसमें पूरी नहीं मान रहे थे, लेकिन ये 40 पे इनकी सुई अटकी, मेजोरिटी नहीं आई, 50 सीटों पे हार गई बीजेपी। आज वही नारा, ये 10 सीटें जो कह रहे हैं, लोकसभा की मेजोरिटी सीटें हरियाणा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुई है हरियाणा के अंदर पिछले दिनों में। जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक विश्वास के रूप में चौधरी उदय भान जी हमारे अध्यक्ष बने हैं, हाईकमांड ने एक विश्वास व्यक्त किया हुड्डा साहब ने, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की भाजपा संगठन ही नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी तो अभी तक। ये बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ, जब ये पिछली बार 75 पार के नारे की हवा निकालने का काम हुआ था तब भी संगठन नहीं था, लेकिन हमारा लगातार संगठन बन रहा है, इजाफा हो रहा है। बीजेपी 2 बातें कहती है, मैं जवाब पहले ही दे दूं, उसके बाद लोग इंतजार कर रहे हैं आपके सामने। एक, बीजेपी कहती है संगठन नहीं, हमारा संगठन है, हमारा जो है भाजपा को इस बात से कोई वो नहीं। और दूसरा कहती जी जो है भाई अलग अलग गुट है, पूरी कांग्रेस एकजुट है। अगर कहीं गुटबाजी है तो बीजेपी में देख सकते हो आप गुटबाजी, मगर कांग्रेस पूरी एकजुट है और प्रदेश की जनता भी एकजुट है और प्रदेश में बदलाव तय है। एक आखिरी सवाल, बड़े पैमाने पर लोग कटे, ये सही नहीं।